रुड़की से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देर रात रुड़की के बेडीगंज स्थित हरिद्वार जिला सहकारी बैंक के एटीएम में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगते ही आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। वहीं एटीएम में तैनात सिक्योरिटी गार्ड ने तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और समय रहते आग पर काबू पा लिया। हालांकि आग से कितना नुकसान हुआ है इसका सही आंकलन अभी नहीं किया जा सका। अधिकारियों के अनुसार जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। बताया जा रहा है कि अगर फायर ब्रिगेड की टीम समय पर नहीं पहुंचती तो यह आग बैंक के अंदर तक फैल सकती थी और एक बड़ी घटना हो सकती थी। हालांकि आग लगने का कारण फिलहाल शॉर्ट सर्किट बताया गया है। वहीं सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि उन्होंने तत्काल बैंक प्रबंधक को भी कॉल किया, लेकिन उन्होंने उनका फोन नहीं उठाया। अब यह भी एक बड़ा सवाल बन गया है कि जब ऐसी आपात स्थिति हो तब बैंक प्रबंधक की जिम्मेदारी कहां जाती है, और जब सिक्योरिटी गार्ड जो बैंक में ड्यूटी कर रहा है वह कॉल कर रहा है, उसका कॉल ना उठाना कहां तक उचित है। यह एक बड़ा सवाल अधिकारियों पर खड़ा होता है। हालांकि फिलहाल जो स्थिति है वो सामान्य हो गई है और फायर ब्रिगेड ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। यह बैंक भी आएगा, एटीएम भी आएगा, गाड़ी भी आएगी। इस वक्त 11:30 बज रहे हैं और इस वक्त रुड़की के बेडीगंज में मौजूद हूँ। आप देखते हैं मेरे पीछे, पहले आपको दिखाना चाहूँगा सबसे पहले कि यहाँ पर उत्तराखंड अग्निशमन की जो गाड़ी है वो यहाँ पर पहुँची थी। कारण क्या है कि किसी कारणवश यहाँ पर जो जिला सहकारी समिति का जो यहाँ पर एटीएम है उसमें आग लग गई थी। उस आग को बुझाने के लिए ये गाड़ी यहाँ पर पहुंची थी। प्रशासनिक अमला यहाँ पर पहुंचा था और जहाँ के लोग स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सिक्योरिटी है उस सिक्योरिटी ने जब यहाँ पर हल्ला मचाया क्योंकि यहाँ पर आग लग गई थी। उस आग को बुझाने के चक्कर में यहाँ पर प्रशासनिक अमला पहुंचा है, जनता पहुंची है। देखते हैं आप कि ये जो आप देख रहे हैं पीछे, ये एटीएम है यहाँ पर जिला सहकारी समिति जो बैंक का है, उस बैंक का एटीएम है। यहाँ पर आग लग गई थी और उस आग लगने के कारण यहाँ जब प्रशासनिक टीम को जो सूचना मिली तो यहाँ मौके पर पहुंची। फिलहाल आग को बुझा दिया गया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि आग लगने का कारण क्या है ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। लेकिन यहाँ पर लोग मौजूद है और यहाँ पर जो प्रशासनिक अमला आया है वो भी यहाँ पर है और जो यहाँ पर सिक्योरिटी है उन्हीं से जानेंगे। हालांकि ये रोज यहाँ पर ड्यूटी देते हैं। क्या नाम है आपका? यशपाल सिंह। आगे थोड़ा आगे है। क्या नाम है आपका? यशपाल सिंह। किस कारण से आग लगी, किस समय लगी पता है? इसमें इलेक्ट्रिक फॉल्ट हुआ और जब पकड़ी आग। अच्छा, हाँ, क्या क्या हुआ अब तक? एकदम आग लगी। मैं तो बाहर निकल भाग गया, अल्लाह बचाया। हाँ, लड़के को फोन करा, भाग के आया, फायर ब्रिगेड को फोन किया, सब आगे, फिर आग बुझ गई। आग बुझा दी गई? हाँ, बुझ गई। अच्छा, ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ अभी तक? पता नहीं, बस पैसे ही जल गए होंगे ना। कैश पड़ा था कैस में? हाँ, कैश है फुल। तो आपने मैनेजर को या फिर चेयरमैन साहब को फोन किया? सबको किया, कोई नहीं ठहरा। लड़के कोई फोन उठा रहा ना, लड़के ने किया, उठाया उसने। अरे अरे, अच्छा, आपका फोन उठाया ना, मेरा नहीं उठाया। 3-4 पकड़ा, फिर लड़के पकड़वा। तो अभी तक नहीं पहुंचे? आग बुझा दी गई है अग्निशमन के द्वारा, अभी तक पहुंचा नहीं कोई? कोई नहीं पहुंचा। देखिए भाई कि बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जो सिक्योरिटी पर यहाँ पर है वो फोन कर रहे हैं मैनेजर को या चेयरमैन को, लेकिन अग्निशमन की गाड़ी यहाँ पर पहुंच गई, फायर ब्रिगेड गाड़ी यहाँ पर पहुंच गई, टीम पहुंच गई, आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन जो सिक्योरिटी पर यहाँ पर है वो फोन कर रहे हैं लेकिन उनका फोन उठाया नहीं जा रहा है। ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि एक सरकारी कर्मचारी अगर अपने सिक्योरिटी का फोन भी नहीं उठा रहे हैं तो हो सकता है भी कोई बड़ी घटना भी इस बैंक के अंदर अगर होती है तो एक सवाल है निशान उस प्रशासन के नुमाइंदे पर खड़ा करती है जो फोन तक उठाने को तैयार नहीं है। यहाँ पर जो लोग हैं उनसे ये बात करेंगे, क्या कहेंगे भाई, ये आग कब लगी, कैसे लगी, कुछ पता लगा आपको? देखिए, मैं तो जब आग लगी थी तो मैं यहाँ पहुंचा था, तो जिस हिसाब से देखा गया है तो हिसाब से ये प्रतीत हो रहा है कि इसमें शॉर्ट सर्किट ही इसका जो कारण है आग का, वही शॉर्ट सर्किट ही लग पा रहा है। पहले दृश्य में तो यही है और बाकी तो जांच का विषय है ये कि इसमें क्या निकलता है। बाकी तो सारा जांच का विषय है। मास्टर जी, आप भी यहाँ पर पहुंचे हैं, आप लगातार एसपीओ के अंदर रहकर अपनी जो ड्यूटी देते हैं, क्या कहेंगे जो आग लगी है, जिस तरह से यहाँ पर अग्निशमन की टीम पहुंच गई लेकिन यहाँ पर जो मैनेजर है या चेयरमैन है उनको फोन किया गया वो अभी तक नहीं पहुंचे हैं, क्या कारण मानते हैं इसका? इसका कारण तो यह है, पहली बात तो यह है कि जो आग लगी है शॉर्ट सर्किट से लगी है। और जैसे ही ये था, मैं क्योंकि
पूरे समय सेवा में रहता हूँ लोगों की। तो मैं अभी एक कंप्लेंट के लिए बिजली के नंबर 6 पे गया था और वहाँ पर एक सूचना तुरंत आई है कंट्रोल रूम से कि बीटीगंज में कोई एटीएम है, उसमें आग लग गई है, उसको आप शट डाउन कर दीजिए। तो वो उन्होंने तुरंत फ़ोन सुनते ही शट डाउन किया और शट डाउन करने के बाद जब हम यहाँ पहुँचे तो हमें पता लगा कि अग्नि जो हमारी उत्तराखंड की अग्निशमन सेवा है, इन्होंने आके आग पे काबू पा लिया है उसका पूरा। लेकिन एक बहुत गंभीर विषय है कि सिक्योरिटी गार्ड जो यहाँ पर तैनात है, जो इनके विभाग द्वारा जो भी ये संस्था है उनके द्वारा तैनात किया गया है, ये एक प्रबंधक को फ़ोन कर रहे हैं, वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, चेयरमैन को फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, तो कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। इसके लिए इनको हमेशा जागरूक रहना चाहिए था और कम से कम एक सिक्योरिटी गार्ड का तो फ़ोन उठाना चाहिए उनको अपने, कि सिक्योरिटी गार्ड ऐसे तो फ़ोन नहीं करेगा कि हाँ भाई साहब, मैनेजर साहब आपके क्या हाल है, प्रबंधक महोदय क्या हाल है, चेयरमैन साहब आपके क्या हाल है। तो किसी गंभीर विषय में फ़ोन कर रहे होंगे तो उनको फ़ोन उठाना चाहिए था। ये बहुत निंदनीय है, उनको उठाना चाहिए था। देखिए बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि लोगों का भी कहना यह है, जो स्थानीय है, कि भाई जो प्रबंधक महोदय हैं, मैनेजर साहब हैं या फिर आगे चेयरमैन हैं, उनको फ़ोन उठाना चाहिए। क्यों उठाना चाहिए? कि जो यहाँ पर सिक्योरिटी पर तैनात है, जो ड्यूटी दे रहे हैं, जो रखवाली कर रहे हैं इस बैंक की, वो फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी फ़ोन नहीं उठाया गया। एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। लेकिन समय रहते अगर फायर ब्रिगेड की टीम अब ना पहुँचती तो इस बैंक के साथ भी कोई बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल जो यहाँ पर हादसा हुआ है केवल एक एटीएम में हुआ है। हालांकि फिलहाल फायर ब्रिगेड ने समय रहते उस आग पर काबू पा लिया है। अब देखना होगा कि नुकसान कितना हुआ है, कैसे हुआ है, क्या हुआ है, ये भी हम सुबह को जानेंगे यहाँ के प्रबंधक महोदय से या फिर चेयरमैन से। लेकिन फिलहाल की जो स्थिति है वो ये है कि आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन लोगों का कहना है कि प्रबंधक महोदय को फ़ोन उठाना चाहिए। जब सिक्योरिटी गार्ड फ़ोन कर रहा है तो उनको फ़ोन उठाना इसलिए उचित बनता है कि कल को कोई बड़ा हादसा हो गया, क्या लूट हो गई या फिर कोई डकैती हो गई या फिर कोई बड़ी अग्निकांड हो गया, तो उस वक्त कौन जिम्मेदार होगा। अब सिक्योरिटी अगर फ़ोन किया है, फ़ोन उठाना चाहिए महोदय आपको भी। और जो ये घटना घटी है इस पर आपको संज्ञान लेनी चाहिए। इस पर हम आपका भी जो बयान है वो जल्द लेंगे। किस तरह से आप इस खबर को देखते हैं अभी हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह जो बयान आएगा वो भी हम आपको दिखाएंगे। वीडियो के बाद इस खबर को आप कैसे देखते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। धन्यवाद।